दोस्तों कहते हैं कि जो शक होता है, शक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं होता है। और अगर किसी आदमी को, किसी को भी ये बीमारी लग जाए तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आज मैं जो आपके लिए घटना लेकर आई हूँ वो ऐसे ही घटना है जो दिल को दहला देने वाली और रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना है कि एक आदमी को अपनी ही पत्नी पर शक हो जाता है, और शक हो जाता है तो शक के चक्कर में खून हो जाता है। तो चलिए फिर इस घटना को सिलसिलेवार से समझते हैं और बताते हैं पूरा वाकया। आदाब, श्रुतिका, नमस्कार। हाजिर हूँ मैं फिर एक बार आपके साथ। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों, इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, और आपकी जो भी राय हो आप उसे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताया कीजिए। और आपके कमेंट का मैं रिप्लाई भी करती हूँ और आपके सुझाव पर मैं अमल भी करती हूँ, क्योंकि चैनल जो है आप ही लोगों का है, तो आप ही लोगों के प्यार और सपोर्ट से ये चैनल आगे बढ़ेगा। ये जो घटना है, भारत में एक राज्य पड़ता है राजस्थान। राजस्थान में ही एक जिला पड़ता है जोधपुर। जोधपुर में ही एक लड़की जो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत और बड़ी नए जमाने की लड़की थी, तो नए जमाने का उसको शौक था। यानी कि उस लड़की को डांस करने का, नाच गाने का और रील्स बनाने का, वीडियोस बनाने का, एक्टिंग करने का बहुत ही ज्यादा शौक था। आज हमारी जो युवा पीढ़ी है, शायद ही ऐसी कोई युवा पीढ़ी होगी जिसे ये सबका शौक नहीं होगा। उस लड़की को भी बड़ा शौक रहता है नाच गाने का और एक्टिंग करने का, और ऐसे भी वो इंस्टाग्राम पे अपना फिर अकाउंट बनाती है। प्रीति मल्होत्रा करके अकाउंट बनाती है इंस्टाग्राम पर, और उस अकाउंट में वो अच्छी फोटोज खींचती और फोटोज और अच्छी एक्टिंग करके रील्स बनाया करती, एक्टिंग की वीडियोस बनाया करती। लोग उसको पसंद करते थे, उसको अच्छे कमेंट करते थे, क्योंकि जो प्रीति है वो बेहद खूबसूरत थी, कदकाठी की भी काफी ज्यादा सुडौल थी, काफी ज्यादा अच्छी थी। अब ऐसे में जो भी लड़के प्रीति को देखते तो हर कोई उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता और हर कोई उससे बात करना चाहता है। अब जो प्रीति है वो घंटों भी लाइव आया करती, इसी तरह लाइव में आकर लोगों से बातचीत किया करती। अब इसी दौरान एक समीर नाम का लड़का था जिसके अच्छे खासे फॉलोअर होते हैं, और वो प्रीति को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। प्रीति हालांकि पहले उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करना चाह रही थी, लेकिन फिर वो देखती है कि जो लड़का है इसके तो मेरे से भी ज्यादा फॉलोअर हैं, तो फिर लड़की समीर को ऐड कर लेती है। अब ऐड करने के बाद दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। समीर कहता है कि प्रीति आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। प्रीति उसको थैंक यू बोलती है, और फिर समीर कहता है कि वाकई मुझे आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हो, और आपकी एक्टिंग के बारे में मैं तो क्या ही कहूँ, आपको तो फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। प्रीति कहती है कि मैं छोटे घर से हूँ और मेरे घर में ये सब नहीं चलता है, बस मैं शौकिया तौर पे रील्स बनाती हूँ, एक्टिंग करती हूँ। फिर दोनों की वहीं से बातचीत शुरू होती है, और फिर जो बातचीत है फिर बातचीत का सिलसिला मुलाकात में बदल जाता है। अब दोनों मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और फिर देखते देखते उनके रिश्ते को 1 साल बीत जाते हैं। समीर प्रीति को प्रपोज कर देता है। अब की बार कहता है कि प्रीति मैं आपको बहुत ज्यादा चाहता हूँ, और मुझे पता है कहीं ना कहीं आप भी मुझे चाहती हैं। प्रीति कहती है हाँ समीर, मैं तुमको चाहती हूँ, तुम इतनी स्मार्ट हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं बस समाज से डरती हूँ कि हमारे रिश्ते को ना हमारे घर वाले स्वीकार करेंगे, ना ये समाज स्वीकार करेगा। समीर कहता है कि देखो प्रीति, समाज वाले तो अगर मैं तुम्हारी भी कास्ट का होता और हमारी जाति का फर्क होता तब भी वो स्वीकार नहीं करते। प्रीति कहती है आप सही बोल रहे हो। फिर समीर कहता है दूसरे को चाहते हैं और हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो हमें समाज वालों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। और फिर प्रीति को भी समीर को ये बात सही लगती है। प्रीति समीर के साथ भाग जाती है। भागकर दोनों एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। पहले दोनों हिंदू रीति रिवाज से शादी करते हैं एक मंदिर में, फिर समीर अपने कल्चर के हिसाब से प्रीति से शादी करता है, यानी कि निकाह पढ़ाता है। फिर प्रीति से कहता है कि देखो प्रीति, हमारे यहाँ मैंने तुम्हारे धर्म के हिसाब से तुमसे फेरे ली है, अब तुम्हें मेरे रीति रिवाज से शादी करनी पड़ेगी, और मेरे रीति रिवाज के हिसाब से एक हिंदू से मेरी शादी नहीं हो सकती, तो तुम्हें प्रीति
नाम बदलकर नरगिस रखना पड़ेगा। कहते हैं जो मोहब्बत होती है वो इंसान को क्या नहीं करवा देती। प्रीति भी अपना नाम बदलकर नरगिस रख लेती है। दोनों नरगिस और समीर निकाह पढ़ते हैं और दोनों हंसी खुशी साथ रहने लगते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे उन वक्त बीतता है और जो नरगिस थी वो अभी भी सोशल मीडिया पर अपनी फोटो डाला करती और रील्स डाला करती और उसकी फैन फॉलोइंग भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन इधर जो समीर की हलचलें हैं, समीर को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। पहले तो वो शुरुआत में कुछ नहीं बोलता है, लेकिन फिर अपनी पत्नी को बार बार डांटता है कि ये सब कब तक चलेगा, अब हमारी शादी हो गई है, तुम अब क्यों लोगों से अपनी फोटो डालती हो, लोग तुम पर अच्छे बुरे कमेंट करते हैं और ये सब क्या है, तुम ये सब बंद कर दो। नरगिस कहती है कि यार मैंने तुम्हारे लिए अपना नाम बदल लिया, सब कुछ बदल लिया, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी बदल दूं? यार मुझे तो तुम जान रहे हो कि तुमसे मिलने से पहले भी मुझे इंस्टाग्राम पर एक्टिंग करने का शौक था, रील बनाने का शौक था। ऐसे मैं अपने शौक पूरे कर रही हूँ तो इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? और तुम भी तो एक टाइम पे कमेंट किया करते थे। समीर कहता है कि देखो वो बात कुछ और थी, मैंने उस पर कमेंट किया, तुम्हें पसंद किया और तुमसे शादी कर ली, और अब मैं नहीं चाहता कि कोई तुमसे बात करे, कोई तुम्हें कुछ कमेंट करे और तुम्हारी फोटो देखे, तुम पर सिर्फ मेरा अधिकार है। नरगिस कहती है कि देखो यार, देखो समीर, मैं कोई चीज नहीं हूँ कि तुमने मुझे खरीद लिया है। मेरी भी जिंदगी है, मेरी भी आज़ादी है और मेरी भी कोई इच्छा है कि मैं अपनी खुशी से मुझे जो अच्छा लगे मैं वो करूँ। और ऐसे में समीर उसकी बात को समझता नहीं है। आए दिन दोनों के बीच में इंस्टाग्राम को लेकर झगड़े होते रहे थे। फिर एक दिन झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो नरगिस है वो अपने मायके चली जाती है, अपनी माँ के घर रहने। फिर माँ के घर रहते रहते उसको काफी महीने वहीं पर बीत जाते हैं। और अब ऐसे कहते हैं जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं वो काफी दिन तक जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और उधर जब नरगिस को गए काफी महीने बीत जाते हैं तो समीर को अकेलापन बहुत ज्यादा लगने लगता है और रह रहकर नरगिस की याद सताने लगती है। अब समीर फिर नरगिस को फोन करता है, उससे माफी मांगता है, कहता है कि यार मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे तुम बहुत याद आती हो। नरगिस भी कहीं ना कहीं समीर को याद कर रही थी और फिर वो सब कुछ भूलकर समीर को माफ कर देती है और उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। इधर समीर नरगिस को लेने के लिए उसके घर जाता है। अब वो नरगिस को अपनी गाड़ी में बिठाता है और बिठाकर वो अपने घर लाता है। तभी फिर वो देखता है कि नरगिस इंस्टाग्राम पर वीडियो कॉल कर रही है। वीडियो कॉल करके वो लड़कों से बातें कर रही है। अब फिर ये सब वो देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अभी वो अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और नरगिस को ले जाता है, कुछ खाना पीना खिलाता है। नरगिस खाना पीना खाती है और फिर वो देखता है कि वो इंस्टाग्राम से चैट भी कर रही है। अब वो बहुत देर से ये सब चीजें बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे जो उसका गुस्सा है वो बढ़ता जाता है। फिर वो देखता है कि जो लड़के हैं उसको कह रहे हैं कि नरगिस आप बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जब वो ये बात सुनता है कि उसकी पत्नी को कोई ऐसे शब्द बोल रहा है तो वो गुस्से से बिल्कुल आग बबूला हो जाता है और नरगिस को फिर कहता है कि नरगिस ये सब क्या है। नरगिस कहती है कि यार वीडियो कॉल पे तो हर कोई, अगर तुम अच्छे दिखते हो तो हर कोई यही कहेगा ना, तुम्हारी तारीफ ही करेगा। अगर वो मेरी तारीफ कर रहे हैं तो इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? तुम्हें इतना बुरा क्यों लगता है अगर कोई मेरी तारीफ करता है? फिर समीर वैसे ही गुस्से में था, वो कुछ बोलता नहीं और नरगिस गाड़ी पर बिठाकर ले जाने लगता है। तभी वहां पर एक जंगल थोड़ा सन्नाटा आता है। फिर जो समीर है अपनी पत्नी को गाड़ी से धक्का देता है और उसकी पत्नी गिर जाती है। और फिर एक बड़ा सा पत्थर रखा रहता है, उसी पत्थर से वो उसके सर पर मारता है। अब नरगिस जो है उसका सर फट जाता है और बिल्कुल वो जमीन पर गिर जाती है और बिल्कुल लहू लुहान हो जाती है। फिर समीर एक और पत्थर लाता है और बहुत बुरे तरीके से, बहुत खौफनाक तरीके से उसके मुंह को पूरा कुचल देता है। उस पत्थर से इतना मारता है, समीर को ये लगता है कोई इसको देखे तो ये ना पहचान सके कि ये मेरी पत्नी है, और पुलिस वाले भी देखेंगे तो इसके चेहरे को पहचान नहीं पाएंगे। तो ऐसे में किसी का शक मुझ पर नहीं जाएगा। इधर समीर अपनी पत्नी का मुंह कूचकर अपने घर चला आता है। फिर वो अपने ससुराल में फोन करता है कि मम्मी नरगिस से मेरी लड़ाई हो गई है और नरगिस पता नहीं किधर चली गई है और मैं काफी घंटों से खोज रहा हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं मिल नहीं रहे हैं। प्रीति के घर वाले ये बात सुनते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और दौड़े दौड़े समीर के पास आते हैं। फिर बहुत ज्यादा उसको खोजने की कोशिश करते हैं, तभी वो कहीं मिलती नहीं है। फिर तुरंत वो अपने दामाद को लेकर पुलिस थाने में जाते हैं नजदीकी। वहां पर
प्रीति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस सारा मामला सुनती है और उनकी शिकायत दर्ज करके प्रीति को ढूंढना शुरू करती है। हर जगह प्रीति को ढूंढती है, लेकिन जो प्रीति है वो कहीं नहीं मिलती है। अब ऐसे में कोई राहगीर वहां से गुजर रहा था, तभी वहां उसको बहुत बुरी दुर्गंध आई। जब वो दुर्गंध का पीछा किया तो देखता है कि यहाँ पर एक लाश पड़ी है। तुरंत वो पुलिस को सूचना देता है कि यहाँ पर एक गुमशुदा लाश पड़ी हुई है और जो बहुत दिनों से सड़ रही है। अब पुलिस तुरंत उस लाश को बरामद करती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और फिर उसका जो चेहरा था इतने बुरे तरीके से कुचल गया था, पहचान कर पाना मुश्किल था कि आखिर में ये लड़की कौन है। फिर किसी तरह करके उसका स्केच बनवाया जाता है, डॉक्टरों की मदद ली जाती है और उस लड़की का चेहरा कंप्यूटर द्वारा बनाया जाता है। और फिर स्केच के आधार पर पुलिस को यह पता लग जाता है कि वो जो लड़की है वो लड़की दरअसल समीर की पत्नी है, यानी कि नरगिस उर्फ प्रीति है। और फिर सवाल ये था पुलिस के सामने कि आखिर में प्रीति की यानी कि नरगिस की इतनी बेरहमी से हत्या किसने की और इसके पीछे क्या बात थी। अब पुलिस अपनी तरफ से छानबीन करने लगती है और उसके माँ बाप और पति से भी, उसके शौहर से भी पूछताछ करती है। नरगिस के शौहर से पूछती है तो समीर बताता है हम लोग के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, पता नहीं फिर ऐसे क्या हो गया। हम लोग की तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी कि कोई नरगिस के साथ ऐसा करेगा। तो इस बारे में मुझे नहीं मालूम कि नरगिस को कौन मार सकता है। फिर नरगिस के माँ बाप से पुलिस पूछताछ करती है और कहती है कि आपको किसी पे कोई शक है। फिर प्रीति के माँ बाप भी कहते हैं कि सर मुझे किसी पे कोई शक तो नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी कोई दुश्मन तो था नहीं। ऐसे में मैं आपको क्या बताऊं, समीर से उसको इंस्टाग्राम पे मेरी बेटी की वीडियो बनाना, उसको रील्स बनाना उसको पसंद नहीं था। इसी 3 महीने के दौरान उसके पति से प्रीति की लड़ाई हुई थी और प्रीति गुस्से में अपने घर आ गई थी। और फिर पुलिस को कहीं कोई सबूत नहीं मिलता है तो पुलिस जो है समीर को शक के आधार पर लेकर फिर से उससे पूछताछ करती है और एक नए तरीके से उससे पूछताछ करती है और काफी घंटों तक ये पूछताछ चलती है। उनकी जो बातें हैं वो मेल नहीं खाती है। हर बार वो एक नई तरीके से और नई बातें बताता है। अब पुलिस वाले का जो शक था वो बिल्कुल पक्का हो चुका था कि कहीं ना कहीं प्रीति को मारने में समीर का ही हाथ है। अब समीर पे 3rd डिग्री का वो इस्तेमाल करती है तो समीर जो हाथ कबूल कर लेता है और बताता है कि उसने उसकी हत्या क्यों की। बताता है कि दरअसल मेरी जो पत्नी थी वो मुझे लगता था कि उसका कई लड़कों से चक्कर है, क्योंकि उसने मुझे फंसाया, मुझे प्रेम के जाल में फंसाया। हम दोनों ने लव मैरिज की, हम लोग की जिंदगी भी अच्छी चल रही थी, लेकिन जो नरगिस थी उसकी ऐसी लत थी कि वो और लड़कों से भी बात किया करती थी और ऐसे में मुझे नहीं पसंद था कि मेरी पत्नी किसी और से बात करे। अब ऐसे में ही फिर मुझे एक दिन जब मैं इसको लेने गया, इसके मायके से लेकर आ रहा था, तब भी नरगिस लड़कों से बराबर बात किए जा रही थी। मैंने मना भी किया, लेकिन जो नरगिस है वो मान नहीं रही थी। फिर मुझे गुस्सा आया और मैंने उसको पत्थर से मार दिया। फिर मैंने इसका मुंह कुचल दिया कि ताकि कोई इसको पहचान न सके, लेकिन मुझे नहीं पता था कि पुलिस जो है वो मुझे ठूठ निकालेगी। दोस्तों ये घटना आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके अपनी राय जरूर बताइएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते किसी और घटना के साथ, किसी और क्राइम के साथ।